लॉकडाउन 4 खत्म होने वाला है, लेकिन कोरोना ग्राफ में गिरावट नहीं आ रही। ऐसे में लॉकडाउन 5 को लेकर कयासबाजी तेज हो चुकी है कि सरकार करेगी क्या। कुछ राज्यों में कोरोना ने मुश्किलों को बढ़ा दिया है, उन्हीं में से एक राज्य है दिल्ली। दिल्ली में कोरोना बेकाबू है, ग्राफ तेजी से भाग रहा है, हालात बिगड़ते जा रहे हैं। इस वायरस ने ऐसा हाल कर दिया है कि उपायों की लिस्ट छोटी पड़ गई है, तैयारियां फीकी सी जान पड़ती हैं। राजधानी तेजी से संक्रमण का शिकार होता जा रहा है। महामारी की लड़ाई में लगे डॉक्टर, नर्स, दूसरे मेडिकल स्टाफ, पुलिस वाले, हर कोई इसकी जद में है। ताजा मामला सरिता विहार का है, जहां एसीपी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। दिल्ली के आंकड़े बता रहे हैं कि यहां हालात कितने गंभीर होते जा रहे हैं। 28 मई की रात 12 बजे तक 24 घंटे में कोरोना के 1106 मामले सामने आए। ये एक दिन में अब तक की सबसे ज्यादा बढ़ोतरी है। इसके साथ ही दिल्ली में संक्रमितों की संख्या 17,386 तक पहुंच गई। मरने वालों का आंकड़ा भी 398 तक पहुंच चुका है। जिस तरह से लॉकडाउन में जो रिस्ट्रिक्शंस थी, थोड़ा सा सरकार ने ढील दी, उसकी वजह से जो है ये कहा जा सकता है कि अब जो है केसेस जो है बढ़ रहे हैं। तो देखना होगा कि लॉकडाउन 5 की शक्ल सूरत क्या होती है, क्या वाकई लॉकडाउन 5 लागू भी होता है या नहीं होता है। तमाम ऐसी जानकारी जो आने वाले दिनों में साफ होगी। 4 मई को लॉकडाउन 3 शुरू हुआ था। उसी दिन से दिल्ली में शराब की बिक्री शुरू हो गई। उसके बाद तो मार्केट में थोड़ी बहुत हलचल दिखने लगी। लॉकडाउन 4 में कुछ और राहत का ऐलान हो गया। अब सभी सरकारी और प्राइवेट दफ्तर खुले हैं। दुकानें ऑड इवन तर्ज पर खोली जा रही हैं। बस, ऑटो, ई रिक्शा सोशल डिस्टेंसिंग के साथ चल रहे हैं। लेकिन राहत की डोज मिलते ही लोग कायदा कानून भूल गए। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ने लगीं। कई जगह हालात बद से बदतर हो गए। उन गलतियों ने कोरोना को पांव पसारने का मौका दिया है। हाल के दिनों में दिल्ली का कोरोना संकट ज्यादा बढ़ा है। 2 मार्च को दिल्ली में पहला केस आया था। उसके बाद के आंकड़े बताते हैं कि यहां शुरुआती 5,000 केस आने में 65 दिनों का लंबा वक्त लगा था, जबकि 5 से 10,000 होने में 13 दिन लगे। वहीं 10 से 15,000 तक ग्राफ के पहुंचने में महज 9 दिन लगे। राजधानी दिल्ली में पिछले 7 दिनों में 4,622 कोरोना के नए केसेस दर्ज हुए हैं। इसका मतलब है प्रतिदिन 650 के आसपास नए केसेस उभर के आ रहे हैं। अगर मौतों की बात करें तो पिछले सप्ताह 122 लोग अपनी जान कोरोना की वजह से गंवा चुके हैं। लेकिन चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल का फिर भी ये कहना है कि अगर आप दिल्ली के निवासी हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब दिल्ली का आंकड़ा 17,000 के पार है। जानकार मानते हैं कि राजधानी की डरावनी तस्वीर तो अभी आनी बाकी है। भारत में कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। दिल्ली का लेके चले तो कल 1,000 केसेस आए, लेकिन 15 दिन पहले देखें तो 500 केसेस रोज के थे। आज 1,000 हैं तो 15 दिन के बाद में 2,000 केसेस रोज के आएंगे। हालात की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली सरकार ने कई फैसले लिए हैं। 12 प्राइवेट और 4 सरकारी अस्पतालों को कोरोना अस्पताल घोषित कर दिया गया है। साथ ही दिल्ली के अन्य 117 नर्सिंग होम और प्राइवेट अस्पतालों को भी 20% बेड कोरोना के लिए रिजर्व करने का आदेश दे दिया गया है। ईशा गुप्ता और पंकज जैन के साथ चिराग गोठी, दिल्ली आज तक। दिल्ली में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या के बाद केजरीवाल सरकार ने नई एडवाइजरी जारी की है। केजरीवाल सरकार की माने तो 80% लोग घर में ही रहकर ठीक हो सकते हैं। होम क्वारंटीन को लेकर भी केजरीवाल सरकार ने निर्देश जारी कर दिए हैं। दिल्ली में नहीं थम रहा कोरोना का ग्राफ, नहीं खत्म हो रही दिल्ली वालों की मुश्किलें। दुनिया की सबसे बड़ी महामारी की रफ्तार इतनी तेज हो गई है कि कोरोना संक्रमित मरीजों के मामले में दिल्ली देश भर में नंबर 3 पर पहुंच गया है।
दिल्ली में पिछले 3 दिनों के आंकड़ों पर नजर डालें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस कदर कोरोना बेकाबू हो गया है। 26 मई को दिल्ली में 412 कोरोना संक्रमित हुए, जबकि 12 लोगों ने जान गंवाई। वहीं 27 मई को संक्रमित मरीजों की संख्या 792 पहुंच गई, जबकि 15 लोगों की मौत हो गई। वहीं 28 मई को 1024 लोग कोरोना से बीमार हो गए, जबकि 13 लोग कोरोना की जंग हार गए। दिल्ली में यही आंकड़े जब डराने लगे तो डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने मोर्चा संभाला। उन्होंने लोगों से नहीं घबराने की अपील की। कहा कि 80% लोग घर में रहकर ही ठीक हो रहे हैं। कई बार पैनिक कॉल्स आती हैं बहुत ज्यादा कि साहब कोरोना हो गया है, आप हॉस्पिटल भिजवाइए। बिल्कुल आपको जरूरत नहीं है, आप घर में रह के भी ठीक हो सकते हैं। 80 से 90% लोग घर में बैठ के, घर में रह के आइसोलेशन में ठीक हो रहे हैं। केजरीवाल सरकार ने होम क्वारंटीन के 3 स्टेप बताए हैं। पहले स्टेप में जिला सर्विलांस ऑफिस से स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की टीम आपके घर का दौरा करेगी। ये टीम स्वास्थ्य और घर की जांच करेगी। जांच के बाद ये टीम बताएगी कि आप होम क्वारंटीन में रह सकते हैं या नहीं। दूसरे स्टेप में अगर आप होम क्वारंटीन के लिए फिट पाए जाते हैं तो दिल्ली स्वास्थ्य विभाग से होम क्वारंटीन की ट्रेनिंग के लिए कॉल आएगा। अगले 17 दिनों तक आपके स्वास्थ्य की निगरानी की जाएगी। तीसरे स्टेप में होम क्वारंटीन के 17 दिनों के बाद अगर मरीज की आखिरी 10 दिनों में बुखार या कोई दूसरे लक्षण नहीं है तो होम क्वारंटीन को खत्म कर सकते हैं। अगर लक्षण नहीं रहते हैं तो स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की टीम 17 दिनों के बाद कॉल करके बताएगी कि आप होम क्वारंटीन को खत्म कर सकते हैं या नहीं। होम क्वारंटीन खत्म करने के बाद टेस्ट करवाने की कोई जरूरत नहीं है। इतना ही नहीं, दिल्ली सरकार ने होम क्वारंटीन हुए कोरोना मरीजों के लिए कुछ दिशा निर्देश भी जारी किए। यानी आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें, 3 लेयर मास्क 8 घंटे तक पहने, मास्क को 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड छिड़क कर ही फेंके, कमरे में रहें, कमरे से जुड़ी बार बार छुई जाने वाली जगहों को न छुएं, रिकवरी के दौरान शराब सिगरेट न पिएं, भरपूर जूस और पानी पिएं, मरीज मीट मटन न खाएं। कोरोना के खिलाफ जंग में दिल्ली सरकार गृह मंत्री अमित शाह से भी राय मशविरा ले चुकी है। ऐसे हालात में दिल्ली सरकार नहीं चाहती कि जहां भीड़ हो उसे खोला जाए, मसलन सिनेमा हॉल, स्कूल, कॉलेज। दिल्ली सरकार का मानना है कि अभी कुछ चीज़ें जैसे कि सिनेमा हॉल्स हैं या जहाँ पर बड़ी गैदरिंग्स होती हैं वो उनको भी स्टार्ट ना किया जाए, कि गैदरिंग वाले प्लेसेस को भी रोका जाए, और स्कूल कॉलेज भी अभी ना खोले जाए। कोरोना के खिलाफ जंग में सीएम केजरीवाल ने पहले दक्षिण कोरिया की तर्ज पर लड़ने का फॉर्मूला दिया, फिर 5T यानी टेस्ट, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, टीम वर्क और ट्रैकिंग मॉनिटरिंग का प्लान बताया, और अब लोगों से बता रहे हैं कि 80% लोग घर में ही ठीक हो रहे हैं। दिल्ली से चिराग गोठी के साथ आज तक ब्यूरो। दिल्ली में हालात बिगड़े तो हरियाणा और यूपी ने सख्ती को बढ़ा दिया। दोनों ही पड़ोसी राज्यों को डर सता रहा है कि दिल्ली का संकट उनके यहां न बढ़ने लग जाए। यही वजह है कि राज्यों की सीमाओं पर सख्ती काफी ज्यादा बढ़ा दी गई है। दिल्ली में कोरोना संकट बढ़ा है तो पड़ोसी राज्य परेशान हैं। उसी का नतीजा है कि नए सिरे से पाबंदियां लगाई जा रही हैं। गाड़ियों को बॉर्डर पर रोका जाने लगा है। दिल्ली हरियाणा की सीमा पर हंगामा बवाल की ये तस्वीरें गुरुग्राम की हैं। शुक्रवार को पुलिस ने एकाएक आवाजाही पर सख्ती बढ़ा दी। खट्टर सरकार की चिंता है कि ये बीमारी दिल्ली से हरियाणा तक न आ जाए। 2 दिन पहले ही हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और झज्जर में कोरोना के कई केस सामने आने के बाद आवाजाही रोकने का फैसला किया। इसका असर दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर दिखा। देखिए, जहाँ तक नजर जा रही है वहाँ तक सिर्फ और सिर्फ वाहन ही नजर आ रहे हैं, और ये तस्वीरों में जो आप लोग देख रहे हैं वो लोग हैं जिनके अंदर खासा आक्रोश फिलहाल बना हुआ है, जो लगातार ये कह रहे हैं कि पास होते हुए भी हमको मूवमेंट नहीं दिया जा रहा है, हमको यहाँ से नहीं निकलने दिया जा रहा है। हम बताना चाहेंगे कि सिर्फ और सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े हुए लोगों को ही जाने दिया जा रहा है, वो भी वैलिड आईडी कार्ड के साथ साथ। लेकिन देखिए, ये सब लोग यहाँ पर लगातार दरख्वास्त कर रहे हैं कि इनको यहाँ जाने दिया जाए। लॉकडाउन 4 में अंतर्राज्यीय आवाजाही में छूट मिलने के बाद दिल्ली से हरियाणा जा रही गाड़ियों को कुछ राहत दी गई थी, लेकिन अब सरकार सख्त है। हरियाणा जाने के दौरान जरूरी सेवाओं के लिए भी आईडी प्रूफ और कर्फ्यू पास दिखाना जरूरी होगा।
पूरा हिंदुस्तान कोरोना के महासंकट से जूझ रहा है। हरियाणा में भी लगातार कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं। हरियाणा में 123 नए कोरोना संक्रमण मामले आने के बाद हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का कहना है कि 80% मामले वो हैं जिन जिलों की सीमाएं दिल्ली से सटी हुई हैं और ऐसे में इन सीमाओं को तत्काल बंद कर दिया जाना चाहिए और इसीलिए दिल्ली से सटे फरीदाबाद, गुड़गांव और सिंधु बॉर्डर की सीमाओं को बंद कर दिया गया। फरीदाबाद में आप देख सकते हैं जो बदरपुर बॉर्डर है वहां पर पूरी तरीके से इस वक्त जो बॉर्डर है उसको सील कर दिया गया, बाकायदा पैरा मिलिट्री फोर्सेस को लगाया गया है। दिल्ली की गाड़ियों को हरियाणा ने रेड सिग्नल दिखाया तो यूपी आ रही गाड़ियों पर भी सख्ती बरती जा रही है। दिल्ली से नोएडा और गाजियाबाद आने वालों को पास दिखाना जरूरी है, जबकि इन दोनों शहरों से दिल्ली जाने वालों को खास मशक्कत नहीं करनी पड़ रही। 2 दिन पहले ही गाजियाबाद और नोएडा के बॉर्डर को सील किया गया था ताकि अगर कहा जाए तो एसेंशियल सर्विस से जुड़े हुए लोग जो है वो जा सकते हैं। पुलिस आप देख सकते हैं किस तरीके से मुस्तैदी के साथ यहाँ पर एक एक गाड़ी को यहाँ पर चेक करने के बाद ही उत्तर प्रदेश के अंदर जाने की इजाजत जो है वो दे रही है और यही वजह है जिसके चलते तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर लंबा जाम जो है वो यहाँ पर लगा हुआ है। 2 दिन से इसी तरीके की स्थिति जो है वो यहाँ पर बनी हुई है। दिल्ली में मामला 17,000 के पार है तो यूपी का आंकड़ा दिल्ली से काफी पीछे। ये आंकड़ा 7200 के करीब पहुंचा है। हरियाणा के लिए गनीमत है कि कोरोना की रफ्तार बेहद धीमी है और आंकड़ा 1500 के करीब है। ऐसे में सभी राज्यों की मुस्तैदी से ही इस संकट का खात्मा किया जा सकता है। आज तक ब्यूरो। कोरोना महामारी की वजह से 800 साल से चली आ रही पंढरपुर यात्रा में इस बार श्रद्धालु नहीं शामिल हो पाएंगे। इस यात्रा का महाराष्ट्र में बड़ा धार्मिक महत्व है। शासन ने निर्णय लिया है कि संतों की पादुकाएं हेलीकॉप्टर, कार या बस से पंढरपुर लेकर जाई जाएंगी, जिसमें सिर्फ कुछ साधु संत और प्रशासनिक अधिकारी शामिल होंगे। पंढरपुर यात्रा के 800 वर्षों की परंपरा में यह शायद दूसरे या तीसरे दफे हो रहा है जब इस यात्रा में यानी महाराष्ट्र की सबसे बड़ी धार्मिक यात्रा में जो लाखों भाविक वारकरी शरीक होते हैं वो इस साल शरीक नहीं होंगे और इसका कारण है कोरोना वायरस की महामारी जो फैली है उसका संक्रमण रोकना है। ये निर्णय महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने पुणे में बताया है। पुणे आयुक्त कार्यालय में ये उच्च स्तरीय मीटिंग हुई जहां उप मुख्यमंत्री अजित पवार के साथ साथ पुणे विभाग के आला अधिकारी, तीनों जिलों के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और 4 मंदिर यानी आळंदी, देहू, विट्ठल और रुक्मिणी मंदिर के मुख्य ट्रस्टी भी मौजूद थे। निर्णय ये हुआ है कि अगर आमतौर पर जिस तरह ये यात्रा संपन्न होती है जहां लाखों की संख्या में भाविक जिन्हें वारकरी कहा जाता है वो शरीक होते हैं, 164 या 170 किलोमीटर 21 दिनों तक ये चलते हैं, खुले आसमान के नीचे पड़ाव होता है और ऐसे में अगर इतनी बड़ी संख्या में लोग भाविक वारकरी शरीक होंगे तो पूरी संभावना है कि जो कोरोना वायरस की महामारी है उसका संक्रमण है वो और बढ़ सकता है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के पश्चिम इलाके में यानी मुंबई, पुणे, सातारा, सोलापुर इन इलाकों में ही ज्यादा कोरोना के मरीज पाए गए और इसीलिए ये निर्णय लेना बहुत जरूरी था। पंढरपुर यात्रा महाराष्ट्र की सबसे बड़ी धार्मिक यात्रा कहलाती है। जो संत महंत है वो आषाढ़ी एकादशी के दिन भगवान विट्ठल जिन्हें विष्णु का अवतार कहा जाता है उनके दर्शन के लिए पुणे के पास देहू और आळंदी से पंढरपुर पहुंचते हैं। कहा यह भी जाता है कि महाराष्ट्र के अलावा कर्नाटका से भी बड़ी संख्या में भाविक श्रद्धालु पंढरपुर पहुंचते हैं। इसीलिए इस साल कोरोना वायरस की महामारी रोकने के लिए, उसका संक्रमण फैलने से रोकने के लिए यह निर्णय हुआ है। इस बार 12 जून और 13 जून को जो इस यात्रा का प्रस्थान होने वाला है उसमें 7 संतों के पादुकाएं यानी संत निवृत्ति, ज्ञानदेव, सोपान, मुक्ताई, नामदेव, एकनाथ और संत तुकाराम इनकी पादुकाएं इन 2 मंदिरों में ही रखी जाएगी अगले 21 दिनों तक और दशमी के दिन ये 7 संतों की पादुकाएं स्पेशल प्लेन, हेलीकॉप्टर, कार या फिर
बस से तीर्थ क्षेत्र पंढरपुर लेके जाएंगे, जहां संतों का और भगवान विट्ठल यानी विष्णु के अवतार विट्ठल का दर्शन होगा। इसमें एक बात का निर्णय अभी तक होना बाकी है कि इस पंढरपुर यात्रा में जो अन्य संत महंतों की पालखियां पादुकाएं इस यात्रा में चलते हैं, जो कि सैकड़ों की संख्या में है, उनकी पादुकाएं पंढरपुर कैसे पहुंचेगी, ये निर्णय अब तक होना बाकी है। कैमरन गोपाल हरने के साथ पंकज खेलकर, पुणे, आज तक। कोरोना काल में हवाई यात्रा भी बिल्कुल बदल गई है। अगर आपको मुंबई से बाहर प्लेन से जाना है तो किन बातों का ख्याल रखना होगा और एयरपोर्ट पर सोशल डिस्टेंसिंग कैसे मेंटेन की जा रही है, देखिए हमारी संवाददाता विद्या की इस खास रिपोर्ट में। यात्रा शुरू तो हो गई है, लेकिन बहुत कुछ बदल गया है। आइए हम आपको बताते हैं कि क्या क्या बदला है। सबसे पहले जब आप मुंबई एयरपोर्ट पहुंचेंगे तो ये वो लेन है, यहाँ पे 3 लेन हुआ करते थे, एक लेन उधर है, दूसरा बीच में और ये तीसरा। ये जो सबसे गेट के पास वाला जो लेन है, ये सबसे पहले दरअसल गाड़ियों के लिए ही खुला रहता था, लेकिन अब इसे बंद कर दिया गया है। यहाँ पर इस तरह के मार्किंग्स लगा दिए, देखिए फूल के जो निशान बनाए गए हैं, इन पे खड़े होकर ही आपको आगे जाना है सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए। दरअसल आपके पास वेब चेक इन होना बहुत जरूरी है, यानी कि अगर आप वेब चेक इन करके नहीं आए हो तो आपको बहुत ज्यादा परेशानी हो सकती है, क्योंकि वेब चेक इन और उसके साथ वो प्रिंट आउट बहुत जरूरी है। अगर आपके घर में प्रिंटर नहीं है तो भी यहाँ पे सुविधा लगाई गई है। ये जो एंट्रेंस गेट है आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपको पहले सिर्फ आई कार्ड और आपका बोर्डिंग पास दिखाना होता था, अब इसके साथ आपको कुछ और चीजें दिखानी होंगी। आई कार्ड तो आप दिखाएंगे ही, साथ में आपकी टिकट दिखाएंगे जो आपने वेब चेक इन किया हुआ है। इसके अलावा आपको आरोग्य सेतु ऐप्स जो आपके पास होना चाहिए वो दिखाना होगा। आरोग्य सेतु ऐप में अगर आप ग्रीन है तो ही आप यहाँ से अंदर जा सकते हैं, अगर वो रेड है तो आपको अंदर नहीं जाने मिलेगा। यहाँ पर एक अलग से आइसोलेशन सेंटर बना दिया गया है, टेम्पररी आइसोलेशन सेंटर, वहां पर आपको बैठा दिया जाता है। अगर आपको अंदर जाने की अनुमति मिल जाती है, यानी कि आपको आरोग्य सेतु आपका ग्रीन है, तो आपका टेम्परेचर मेजर किया जाता है, आपको आई कार्ड और आपके बोर्डिंग पास दिखानी पड़ती है और आप अंदर चले जाते हैं। आइए इसके बाद हम बताते हैं आगे क्या प्रोसीजर होता है। तो एक बार जब आप एयरपोर्ट के अंदर आ गए, जब आपने आई कार्ड दिखा दिया, आरोग्य सेतु ऐप दिखा दिया, आपका टेम्परेचर मेजर हो गया और आपने बोर्डिंग जो टिकट है आपके पास वो भी आपने दिखा दी, तो आपको यहाँ आना है। ये जो कियोस्क देख रहे हैं ये पहले भी लगे होते थे, इस तरफ के आसपास लगे रहते थे, लेकिन अब ये यहाँ लगा दिए गए हैं और इनमें आपको जैसे ही आप एंटर करते हैं तो आपको सबसे पहले इन पे अपना बोर्डिंग का जो टिकट है वो, जैसे ये शख्स अभी निकाल रहे हैं, वो निकालना होगा। ये इनका बोर्डिंग पास है और इसके साथ ही यहाँ पर आप अगर आपके पास बैगेज है, यानी कि ड्रॉप बैगेज जो जाने वाला है अंदर, वो उस पर टैग लगाने के लिए, तो आप उस पर यहाँ से टैग्स भी निकाल सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ लाइन में लग जाना है एक बार फिर से। ये देखिए पहले के जैसे ही यहाँ पर ये लोग बैठे होंगे, लेकिन यहाँ पे आप देखिए मैग्नीफाइंग लेंसेज लगा दिए गए हैं। आपको सिर्फ यहाँ पे अपना आई कार्ड दिखाना है और उसके बाद अपना जो ड्रॉप इन बैग है उसका जो टैग लगाया, देखिए आप वो जो टैग लगा रहे हैं, तो कॉन्टैक्टलेस करने की पूरी कोशिश की जा रही है कोरोना के बाद से। अब आप देखिए यहाँ पर ये जो शख्स है वो अपना यहाँ पे बैग पे टैग लगा दिया है, उसको वो बार कोड को वो रीड कर लेंगे और उसके बाद उसको आगे भेज दिया जाएगा। तो कॉन्टैक्टलेस पूरा करने की कोशिश की जा रही है। इसके बाद यहाँ से जो पैसेंजर है, अगर जैसे फॉर एग्जांपल अगर उसके पास घर पे प्रिंटर नहीं है तो उसको ये तो प्रिंट कर लिया उसने, अगर उसके पास स्मार्टफोन भी नहीं है, अगर वो वेब चेक इन नहीं कर सकता, तो उसके पास जो एयरलाइन के लोग हैं वो उसको चेक इन करने में मदद करेंगे। वहाँ पे वो अपना सिर्फ टिकट लेके आ जाए। यहाँ पे प्रिंटर के उसको जब चेक इन हो जाएगा तो यहाँ पर उसको प्रिंटिंग और बाकी सब सुविधाएं यहाँ पे दी गई हैं। तो जब आप एयरपोर्ट्स में अंदर आते हैं, आपने बोर्डिंग पास दिखा लिया, बैगेज आपने ड्रॉप कर दिया, तब आप जब सिक्योरिटी की तरफ जाते हैं तो ऐसे ही गेट्स मिलते हैं। यहाँ पर आपको अपने बोर्डिंग पासेस को यहाँ पर रखना होता है। उसको जैसे ही आप स्कैन करते हैं तो ये दरवाज़ा खुल जाता है और जैसे ये दरवाज़ा खुलता है तब इसके थ्रू आप जा सकते हैं। एक चीज़ और देखने को मिल रही है कि एयरपोर्ट में जगह जगह पे इस तरह के ये जो सैनिटाइजर्स हैं ये इस तरफ लगाए गए हैं, ताकि जैसे ही आप हाथ डालें
बिना छुए ही आपको सैनिटाइजर मिल जाए और आप अपना हाथ साफ करके फिर आगे प्रोसीड करें। तो काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो कोरोना की वजह से बदल गई हैं एयरपोर्ट पर। आगे देखते हैं सिक्योरिटी पर क्या चेकिंग। तो जब आप सिक्योरिटी पे आते हैं तो आइए बताते देखते हैं कि क्या क्या यहाँ पे बदला है। दरअसल यहाँ पर जब आप आते हैं तो ये जो आपको ट्रेज मिलते हैं, ये अथॉरिटीज जो यहाँ पे एयरपोर्ट की, उनका यही कहना है कि ये जो पूरे ट्रेज हैं इनको हर बार जब इस्तेमाल किया जाता है उसको सैनिटाइज किया जा रहा है। तो इसलिए आप जब यहाँ आए और इन ट्रेज को छुएं तो आप इस बात की चिंता ना करें। इनफैक्ट अभी गीला भी है थोड़ा सा, तो चिंता ना करें कि ये गंदा होगा। यहाँ पर आपको अपना हर सामान, यानी कि उस ट्रे में चाहे वो बैग्स हो, चाहे वो कह लीजिए घड़ी हो, सब चीजें आपको इस ट्रे में डाल देनी है। क्योंकि यहाँ पर अगर आपको पहले से होगा याद, यहाँ पे अंदर में हैंड से चेक इन होता था, वो अब यहाँ नहीं हो रहा है क्योंकि कॉन्टैक्ट्स कम करने की कोशिश की जा रही है। इसलिए जो अधिकारी जो अंदर सीआईएसएफ के रहते थे, जो आपको हैंड से चेक इन करते थे, वो अब नहीं करेंगे। सीआईएसएफ के जो अधिकारी हैं वो भी मास्क, शील्ड पहने हैं, मास्क पहने हैं, कुछ लोग तो पीपीई किट्स भी यहाँ पे पहने हुए हैं। और जो ट्रेस सबको जो जिस तरीके से जो ट्रेस आगे आता है तो उसके लिए डंडे रखे गए हैं ताकि वो डंडे से उसको पुश कर सके। और ज्यादा से ज्यादा अवॉइड किया जा रहा है कि अगर कॉन्टैक्ट जो टचिंग कॉन्टैक्ट हो वो हाथों से ना हो। सिर्फ इसलिए आपको यहाँ पे सारा सामान इसलिए भी डाल देना है क्योंकि जब आप यहाँ से अंदर घुसे तो इसे डीप नहीं करना चाहिए। तो सिक्योरिटी चेक इन के बाद हम जब आते हैं वो ये इलाका जो है, यहाँ पे बहुत सारी दुकानें हैं। अगर आपके पास समय है और आपके पास खर्च करने के लिए कुछ पैसे, तो आप यहाँ पे कुछ दुकानों में खरीद सकते हैं या फिर यहाँ पर खा सकते हैं। तो अगर आपके पास समय है एयरपोर्ट पे तो आप कई बार लाउंज भी इस्तेमाल करते हैं। तो क्या ये लाउंज इस्तेमाल हो सकता है, कैसे हो सकता है, आइए यहाँ के जो मैनेजर है उनसे ही बात करते हैं। लाउंज खुला है, लोग इस्तेमाल कर रहे हैं? यस, लाउंज खुला है। लाउंज में पैसेंजर्स आ रहे हैं। जो अंदर में जो वॉशरूम में जो लोग हैं वो भी पीपीई किट्स नहीं तो फिर शील्ड्स और ये सब लगा के खड़े हैं। तो उसके बाद जैसे ही आप गेट पर आते हैं, जो एंट्रेंस है एरो ब्रिज के लिए या फिर सीधे आप एरोप्लेन में जाने के लिए, तो आप यहाँ पर जब लेन में खड़े होते हैं तो आपको एक बार फिर आई कार्ड दिखाना होता है। दरअसल ये आई कार्ड इसलिए भी होता है ज़रूरी क्योंकि अगर मान लीजिए आपने ड्रॉप इन बैगेज के लिए नहीं गए हैं, आप सीधे अंदर आ गए हैं, तो उसके बाद आपको यहाँ कम से कम आई कार्ड दिखाना होगा। तो आप आई कार्ड यहाँ दिखाते हैं और उसके बाद ही अपना बोर्डिंग पास के लिए यहाँ स्कैनिंग करते हैं। जैसे ही आप स्कैनिंग करते हैं, यहाँ कंप्यूटर जो है एयरलाइन का, उसमें ये दर्ज हो जाता है कि आपकी सीट कौन सी ऑक्यूपाइड है। तो इस तरह से उन्हें पता चल जाता है कि कौन कौन सी सीट्स ऑक्यूपाइड हैं, कौन सी नहीं। उसके बाद जैसे ही ये प्रोसीजर होता है, पहले जो एयरलाइन के जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो खुद ही ये लेके स्कैनिंग करते थे, लेकिन अब आपको खुद ही ये स्कैनिंग करनी पड़ेगी। तो ये यहाँ पर एक छोटा सा बदलाव हुआ है और इसके बाद आप यहाँ से आगे जा सकते हैं अपने एयरलाइन की तरफ। तो ये है पूरा प्रोसीजर। अगर आप मुंबई में एयरप्लेन फ्लाइट पकड़ने के लिए आ रहे हैं